360 डिग्री कंपटीशन अड्डा आप सभी का वेलकम करता है। आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है और उसमें आज हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। कोई संख्या अगर दी है उसका मल्टीप्लाई कराना है, या फिर पावर में कोई संख्या दी हुई है, घात में, स्क्वायर में कोई संख्या दी हुई है और उसका योग निकालना है या माइनस करना है, जो भी कुछ है उसका इकाई अंक क्या आएगा, आज हम उसे सीखेंगे। तो डियर व्यूवर्स, डियर कंप्यूटर्स, आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और वीडियो का पीडीएफ जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा में भेज सकते हैं। आपको वहाँ पर समाधान मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आइए देखेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। ये पीडीएफ मिलने के बाद आप ये सारे रूल्स एक बार लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं रूल्स पे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ये सारे पीडीएफ हैं, वन बाय वन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये आपको रूल्स हैं, एक तरह से नियम है जो आपको याद रखने हैं। ये शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कह सकते हैं आप इसे, कि अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा भी मेथड है, आप सिंगल मेथड याद रखिए, वह भी बहुत है। लेकिन अगर इसे आप याद रखेंगे तो शॉर्टकट तरीके से मात्र 10 सेकंड में आंसर, 15 सेकंड में आप आंसर को कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पे। तो वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिसकी भी पर्सनल क्वेरी है वो 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा टेलीग्राम चैनल पे सेंड करें। चैनल का लिंक जो है वो भी आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 में इकाई का अंक कितना है। इसमें इकाई का अंक आपको बताना है कि अगर इकाई का अंक निकाला जाए तो कितना होगा। देखिए इसमें क्या करना है, जितना भी जो वैल्यू पावर में आपको दिया है, जैसे आपको यहाँ पर 95 दिया है पावर में, तो इसको आपको 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग कर देना है, 2 बार में ये गया 8 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये 15 हुआ, ये 12 हुआ, यहाँ पर कितना बचा 3। ये जो आपका रिमाइंडर बचता हमें इसी से मतलब है, जो शेष बचेगा उसी को आप x ये 7 के पावर में कर दीजिएगा। मतलब 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 कितना होता है 343। 343 हमें 343 से नहीं मतलब, हमें केवल 3 से मतलब है। इसका इकाई का अंक कितना आया, 3 आ गया। क्लियर है। 7 पे पावर 95 में इकाई का अंक कितना है, 3 है। सबसे पहले आपको क्या करना, जो पावर में दिया उससे उस डिजिट को आपको 4 से भाग करना है, उस संख्या को आप 4 से भाग कीजिए। जो आपका यहाँ शेषफल आता है उसका पावर आप इस दी हुई संख्या पर लगा दीजिए। तो दी हुई संख्या हमारा 7 था, 7 पे आपने पावर लगाया, 7 का पावर कितना होता 343। अब 343 में इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो हमें केवल और केवल 3 से मतलब है। ये तो आप क्लियर हो गए कि इकाई का अंक कितना है, 7 पे पावर 95 में इकाई का अंक कितना है 3। आगे क्या लगा है माइनस। अब 7 पे पावर 3 पे पावर 58 है, उसी तरह आप 3 पे पावर 58 अगर आप देखिए तो आप 58 को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। ये आपको मन में करना, मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करके केवल बता रहा हूँ। तो यहाँ आपका कितना बच गया है 2। शेषफल कितना आपका बच रहा है 2। तो आप 3 पर पावर कितना लगा दोगे, 3 पर पावर क्या लगा दोगे, जो आपका शेषफल बचा यानी कि 9 लगा दोगे। आप कितना लगाओगे 9। और अगर 3 में से आप 9 माइनस करते हो तो क्या आता है आपका -6 आता है। जाहिर सी बात है कि -6 आएगा। अब जब आपका वैल्यू माइनस में आएगा तो उसे आप किससे माइनस कर देंगे, 10 से आपको क्या माइनस कर देना है, 10 से माइनस करेंगे। और 10 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 4। क्लियर है। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने का एक फार्मूला है कि आप क्या करेंगे, जो पावर में दिया हुआ है संख्या उसे आप 4 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल आएगा उसका आप यहाँ पर उठा के जो संख्या दी हुई है उसमें आप पावर लगा देंगे। नहीं कि देखिए दो बातें होती हैं,
x टू दी पावर n, ये होता है, ये क्या होता है, आधार, ये होता है आधार, और ये होता है घात, घात, इसे घात कहते हैं। तो क्या करेंगे, इस घात में जैसे 7 3 पे पावर 58 है, 3 पे पावर 58, इसमें ये क्या है, घात है, इसमें घात है, और 3 क्या है, आधार है, 3 क्या है, आधार है। तो क्या करेंगे आप, घात में 4 से क्या, हमेशा 4 से ही भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद आपका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस शेषफल को आधार, जो आपका यहाँ 7 है, 7 क्या आधार है, 7 पे पावर आपने लगा दिया, आधार पे आपको लगाना है, और ये पावर हो जाए 343। अब आपको इकाई अंक से मतलब है 3 से, आपने वही 3 यहाँ लिखा था। उसी तरह से 3 पे पावर 58 की जब बात हुई थी, तो आपने 58 को 4 से भाग किया था, तब आपका शेषफल कितना आया था, 2 आया था। और 3 यहाँ पर क्या है, आपका आधार है, और 3 पे आपने स्क्वायर लगा दिया था, 2 का पावर लगा दिया था, 9 आ गया था। अब फिर आपने क्या किया था, यहाँ से 3 - 9 किया था, 3 - 9 बाद में कितना आया आपका, -6 आ गया। अगर वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी तो उसको 10 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 10 में से 6 को जब माइनस आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये सिंगल मेथड जरूर याद रखना है। अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप भूल जा रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ये समझिए ब्रह्मास्त्र है, इसे आपको नहीं भूलना है। चलिए आगे, फिर यहाँ क्वेश्चन है 7 पे पावर 71, 6 पे पावर 62 और 3 पे पावर 65, अगर इन सब का गुणा कर दिया जाए आपस में तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए, एक अभी आपको जो PDF जो मिलेगा उसमें कुछ ट्रिक भी हैं। अगर किसी भी कोई भी संख्या दी है और उसके पावर में जो घात है आपका, अगर ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लिखा है 6 पे पावर 62, 6 पे पावर 62, तो ये जो आपका आधार है, अगर ये क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर ये ऐसा भी होता 616 होता पे पावर 59, यहाँ पर 6 पे पावर 59 है, या फिर ये 6 पे पावर 616 पे पावर 59 होता, तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब अगर कोई संख्या दी हुई है और उसका इकाई का अंक 6 है और उस पे पावर कुछ भी है, उस पे पावर कोई भी नंबर दिया तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। चलिए, ये आपको याद रखना है। उसी मेथड से अगर आप देखोगे, अब देखिए 7 पे पावर 71 है, आप क्या करोगे, 71 को 4 से भाग कर दोगे, 71 को 4 से भाग करोगे तो ये देखिए 71 को भाग कर दीजिए 4 से, सॉरी ये 1 है, कितना आया, 3, पावर कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर क्या है, पावर 3 आ गया। अब आपको क्या लगाना, 7 पर पावर 3, और आप जानते हैं कितना आएगा यहाँ पे, 343। 7 पे पावर 3 क्या होता है, 343। अब हमें केवल इकाई अंक से मतलब, यहाँ इकाई अंक कितना आ गया, आपका इकाई अंक 3 आ गया है। उस तरह मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी जैसे कोई भी नंबर है और उसका इकाई का अंक 0 क्या है, 0 1 5 और 6 है, और उसके ऊपर पावर कुछ भी लगा हो, कोई भी नंबर हो, तो उसका इकाई का नंबर जो आता है वो कितना आता है, वही खुद वो नंबर आ जाता है जो उसके इकाई पर है। यानी कि यहाँ पर 6 पे पावर 62 है, तो क्या आएगा, इसका इकाई का अंक 6 आएगा। क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसी तरह से आगे हम देखें, 3 पे पावर 65 लिखा हुआ है। अब 65 को आप जब भाग करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। चलिए 1 मिनट आप देखिएगा, ये 65 है, इसको भी आप 4 से भाग कर दीजिएगा, इसको भी आप 4 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे ये लगभग यहाँ पर रिमाइंडर आप लगभग क्या क्लियर है, 1 बचेगा रिमाइंडर, और फिर आप क्या करोगे, 3 पर पावर 1 लगाओगे, देन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इकाई का अंक। अब इन तीनों को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा गुणा करने पे, 54 आ जाएगा, 50 54 आ जाएगा गुणा करने पे। 54 में इकाई का अंक क्या है,
4 है और इकाई का अंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी पूरा का पूरा गुणा करने पर क्या मिल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर दिए गए हैं, बीच बीच में मैं उसे इम्प्लांट यहाँ पर करता चल रहा हूँ। अब एक सिंपल सा ये गुणा करना है, तो देखिए गुणा करने में अगर 2 अंक आपको एक साथ मिलते हैं ना, तो उसकी इकाई की डिजिट जो हमेशा 0 ही होती है। जैसे आपको कहीं ऐसा मिल जाए 2 के साथ ही सारे नंबर मिल जाए, 2 के साथ 5 मिल जाए, ठीक है, 2 के साथ अगर 5 आ रहा है, या 4 के साथ अगर 5 आ रहा है, 6 के साथ 5 आ रहा है, या 8 के साथ 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप या फिर अगर उसमें मान लो 10 का मल्टीपल से 10 है, 100 है, तो उसकी बात अलग हो जाती, तब तो इकाई का अंक 0 हो ही जाएगा। लेकिन अगर देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, दो अगर इसके साथ दो के साथ 5 है, 2 और 5 है, 4 या 5 है, 6 और 5 है, 8 और 5 है, तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। कि देखिए 8 बचे 40 होता है, 40 में 0, 6 बचे 30, 30 में 0, 4 बचे 20, 20 में 0, 2 और 8 नहीं, गलती हो गई मुझसे, मिस्टेक है। तो क्या 4 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 5 आ रहा है, 2 के साथ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 2 5 10, 0 हो गया। तो क्या करना है अब, जैसे यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 81 गुणे 82 गुणे 83 डॉट डॉट करके, मतलब यहाँ बीच में कहीं ना कहीं 85 भी तो है, और 5 और 2 आपको इकाई के अंक पे मिल गया, 5 9 10, मतलब 0 आएगा ही आएगा, मतलब इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। जब भी आपको इकाई अंक पर 2 और 5 एक साथ मिल जाए, इकाई डिजिट पर 2 और 5 एक साथ मिल जाए, 4 और 5 एक साथ मिल जाए, 6 और 5 एक साथ मिल जाए, 8 और 5 एक साथ मिल जाए, तो समझिएगा इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए 82 में 2 है और आगे 85 भी होगा, इसमें डाट डाट है, तो 2 यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक यहाँ पर गुणा करने के बाद 0 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, 71 7 पे पावर 71, 6 पे पावर 59, 5 पे पावर 65। अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में 71 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा, और 7 पे पावर आप क्या करोगे 7 पे पावर 3 करोगे, क्या आएगा ये 343 आएगा, इकाई का अंक क्या आ गया 3 आ गया। अब हमने कहा था जब किसी भी नंबर में 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 अगर लास्ट में है और उसका पावर कुछ भी है, तो इकाई का अंक वही होता है 0 1 5 6 में से ही जिसके पावर रहेगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 पे पावर 61 है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। उसी तरह 5 है तो इकाई 5 पे पावर है 0 1 5 6, तो 5 पे पावर 65 है, अब 5 पे पावर कुछ हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। आपको ये अंक तो मिल गए, इकाई के अंक 3 6 5। अब देखिए 6 5 30 हो जाएगा, 30 में क्या आएगा 0, हमने कहा था 6 के साथ 5 कहीं गुणा में मिल रहा है, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया ए, ऑप्शन ए 0, आपका आंसर 0 हो गया, इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर हो रहा है, जिसे नहीं क्लियर हो रहा है स्क्रीनशॉट करेगा, या पीडीएफ से स्क्रीनशॉट करे या वीडियो से स्क्रीनशॉट करे, हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करे, आपको फिर से वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए ये क्या है, जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं एक बार कोशिश किया करिए, जैसे 3 4 क्वेश्चंस मैंने बताए तो वीडियो को पॉज किया करिए और वहीं से उसको पॉज करिए, उसके बाद से लगाना स्टार्ट करिए, नहीं आता देन वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 4317 पर पावर 153 मल्टीप्लाई 561 पे पावर 72, इसको आपको मल्टीप्लाई करा के बताना है इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए अभी हमने कहा था कि किसी भी नंबर का अगर 0 1 5 और 6 किसी भी संख्या का इकाई का अंक, जैसे 561 में इकाई का अंक 1 है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा वही जो यहाँ पर होगा, इकाई का अंक यहाँ होगा वही उत्तर में भी इकाई का अंक आएगा। तो 561 पे पावर 72 है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ 4317 पे पावर कितना दिया 153 दिया, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो अब कुछ ना करिए सिंपल है, 153 को क्या कर दीजिएगा 153 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12 हो गया, यहाँ बचा 3, 4 8 32, यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा,
एक बच गया, क्लियर है। अब ये क्या है 7, देखिए 4317 में जो इकाई का अंक है वो क्या है 7 है, तो हम 7 पे पावर क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, और 7 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 7, और 7 और 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा 7 आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस को फिर से लगाइएगा, सच बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्का मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, मजा आएगा आपको सेशन में। जिससे भी नहीं आ रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिससे भी समझ में नहीं आ रहा है वो टेलीग्राम के चैनल 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको मैं फिर से सोल्यूशन दूंगा। यकीन मानिए ये पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में, यूट्यूब में पहली बार ऐसा है कि कोई भी यूट्यूबर या यूट्यूब का जो चैनल है वो आपको फिर से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिससे आप अपनी क्वेरी को उसके सामने रख सकते हैं। आपको ऑनलाइन जैसा फील नहीं करवा रहा, आपको ये फील करवाना है जैसे आप क्लास में बैठ करके मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव भी जुड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 7 पर पावर 105 का इकाई का अंक कितना है। तो 7 पर पावर 105 का इकाई का अंक कैसे आप निकालोगे, कुछ नहीं करना, वही अपना पुराना मेथड है, कुछ नहीं करना होता, 4 से भाग कर, आप सब भूल जाइएगा लेकिन इसे जरूर याद रखिएगा कि घात जो होता है पावर उसे 4 से हम भाग करते हैं, आप सब भूल जाएगा लेकिन इसे याद नहीं रखना, तो इसे याद रखना है। 8 यहाँ कितना बचा 2 25, 6 बार में गया 24 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। आप 7 पे पावर क्या लगा दोगे आप 1 लगा दोगे, तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। सब भूल जाइएगा लेकिन ये याद रखिएगा कि 4 से हमें भाग करना होता है, और जो आंसर आता है, जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम कहाँ लगा देते हैं, इकाई के अंक पे हम पावर पे लगा देते हैं, उसके बाद जो आता है आंसर वो हमारा इकाई का आंसर हो जाता है। चलिए आगे, तो कैसे छोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन को, मैं सोच रहा हूं कि मैं से छोड़ दूं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे। आप लोग मुझे इसका आंसर जो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इसका आंसर कमेंट करके चाहिए, मैं इसे आपके लिए छोड़ रहा हूं कि सीधा सीधा इसका इकाई का अंक क्या आएगा, या आपका क्या है HW है, या आपका क्या है HW है, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर दिया 217 पे पावर 413, 819 पे पावर 547, 414 पे पावर 624 और 342 पे पावर 818। इसका गुणा करा के आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना आएगा। बड़ी समस्या हो गई आपको, चलिए बताते हैं आपको, हम सारी बातें बताते हैं। 413 को आप 4 से भाग करिए तो शेषफल क्या आएगा, 413 को आप 4 से भाग कर लीजिएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। 413 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, और आप क्या करोगे इकाई, इसके इकाई के अंक, इकाई का अंक क्या 7, 7 पे पावर 1 कर दोगे। उसी तरह आप 547 को जब 4 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, अगर आप, तो फिर आपका शेषफल जो आने वाला है वो आने वाला है 3। 819 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल आएगा 3, और 9 पे पावर आप कितना कर दोगे 9 पे पावर 3 करोगे। उसी तरह जब आप 624 को 624 को आप किससे भाग करोगे 4 से भाग करोगे तो आपका शेषफल जो है, आप 624 को इस तरह से भाग करिएगा 4 से, एक बार हुआ, शेषफल कितना है 4 है, शेषफल कितना है 4 है, तो इस तरह आप 4 पे पावर क्या करोगे 4 करोगे। अब यहाँ पे आपका बचता है 812, 812 को आप भाग करोगे जब किससे 4 से, तो शेषफल आपका क्या आएगा 0। अब एक नया चीज सीखिए, अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई पे पावर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, इकाई पे पावर क्या आएगा 4 आएगा, तो 2 पे पावर यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 2 पे पावर कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिएगा ये कितना है 7 है, और 9 का आप मल्टीप्लाई 3 बार करोगे 729 कितना आएगा 729 आएगा, और 729 में हमें इकाई का कितना लेना 9 लेना है। इसी तरह 4 चौका 16, यानी कि 216 चौका 64 और 64 चौका
256। अब जब 4 पे पावर 4 यानी कि 4 को गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 256। हमें 256 नहीं, उसका इकाई अंक चाहिए। 256 का इकाई अंक कितना है 6, हमें 6 से मतलब है। ऐसे 2 पे पावर 4 तो कितना आएगा, 2 पे पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 16, और 16 हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, किससे 6 से मतलब है। हमें किससे मतलब है 6 से मतलब है। तो देखिए यहां से 7 9 63, देखिए 7 9 63 आपका कितना आया 63, और यहाँ क्या हो गया 36, 6 6 36, ये क्या हो गया 36 है, 36 है। अब देखिए 63 और 36 है, तो आप क्या करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले इकाई का अंक मल्टीप्लाई होता है, 6 3 18, क्या आता है 18 आ जाएगा। और इस 18 में इकाई का अंक कितना है 8 है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही, डी हो गया। ऑप्शन हमारा क्या है डी, आंसर सही है। तो आपको इस तरह से इकाई का अंक निकालना हमने सिखाया है। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आपका नंबर सिस्टम खत्म नहीं है, अभी आपका नंबर सिस्टम बहुत है, लेकिन नंबर सिस्टम में अभी से कुछ चीज़ें हैं, उसको बताने से पहले मैं आपको स्क्वायर वगैरह सिखाना चाहूँगा। तो अगली क्लास हमारी स्क्वायर और क्यूब रूट पर आएगी। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब पर अगली क्लास हमारी होगी। उसके पहले अगर आप, उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर और क्यूब रूट खुद से रट लेंगे, नहीं रटते हैं तो उसका पीडीएफ आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। और कल जो वीडियो मैं आपको दूंगा वो क्या होगा, बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो सारे शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा और उस स्क्वायर और क्यूब के थ्रू मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग का जो कैलकुलेशन है वो बेहद ही शॉर्ट हो जाए। तो जिसे भी कोई प्रॉब्लम हुई है, नहीं समझ में आया है, वो कमेंट करके बताए, या फिर 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़े और हमें वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट करें, अपनी क्वेरी करें, हमसे क्वेरी करके हमसे जुड़े, हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रही है। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी जोड़ना है अपने साथ। ठीक है, धन्यवाद।